हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। ये है एपिसोड नंबर 6 क्लास 11th। गाइस लास्ट एपिसोड में हमने किया अकाउंटिंग क्या होती है, उसके प्रोसेस क्या होता है, और जाते जाते हमने किया बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बारे में। अब गाइस वहीं से आगे शुरुआत कर रहे हैं एपिसोड नंबर 6 में। आज का क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का। बहुत बार ये पूछा जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है क्या। गाइस देखते हैं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। बस अगर लेमन लैंग्वेज में बात करूं, ये बच्चा है और ये बाप है, या फिर ये बच्ची है और ये मां है। राइट, समझ गए होंगे आप कि ये छोटा कंसेप्ट है और ये बड़ा कंसेप्ट है। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले स्कोप। गाइस मीनिंग मैंने आपको यहाँ पे डिफरेंस में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मीनिंग हम ऑलरेडी लास्ट एपिसोड में कर चुके हो। अगर आप मीनिंग भी ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, आपके 5 की जगह 6 पॉइंट बन जाएंगे। तो सबसे पहले मीनिंग आप लिख देना। तो स्कोप क्या है? बुक कीपिंग इंक्लूड्स, बुक कीपिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है? IMRC। क्या क्या इंक्लूड होता है? IMRC बोले तो आइडेंटिफाइंग करते हैं हम बुक कीपिंग में। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर मेजर किया जाता है, फिर रिकॉर्ड किया जाता है, फिर क्लासिफाई। क्लासिफिकेशन के बाद ये जो हमारी बुक कीपिंग है, कहती मैं थक गई। राइट है, जैसे होता है ना, बेटी जाती है वहां पे किचन में, वो थोड़ी सी रोटियां बना के थक जाती है, पर मम्मी नहीं थकती। मम्मी कहती मैं आखिर तक टिकी रहूंगी। तो यहां पे थकी जी अपनी बेटी, बिटिया रानी कहती IMRC, मेरे से 4 बस काम हो गए, 4 काम के बाद मैं तो चली सोने या रेस्ट करने। राइट है, तो बुक कीपिंग यहां तक ही सीमित है, दैट्स इट। अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग, मतलब बुक कीपिंग के अलावा, बुक कीपिंग वाला तो काम करती है अकाउंटिंग, उसके अलावा भी मम्मी लास्ट तक करके आती है, उसके बाद समराइज करती है उनको। क्या करती है? समराइज करती है, फिर उसके बाद एनालाइज करती है, फिर उसके बाद कम्युनिकेट किया जाता है। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग बुक कीपिंग के अलावा ये भी करती है। मतलब अकाउंटिंग क्या है? बुक कीपिंग प्लस SAC मतलब समराइजिंग, एनालाइजिंग, कम्युनिकेटिंग। राइट है, तो ये पीछे मुड़ के नहीं देखती है, कहती है लास्ट तक कम्युनिकेट। जब तक रिजल्ट बता नहीं दूंगी ना किसे, सब यूजर्स को, जो जो इंटरेस्टेड है, आ जाओ भाई पूछो, जिसने पूछना पूछो। हाँ सरकार तेरे को क्या चाहिए? प्रॉफिट चाहिए, ले प्रॉफिट इतना है, लगा टैक्स जो लगाना है। हाँ तुझे क्या सेल्स के बारे में जाना है, GST लगाना है, लगा तू। हाँ तुझे इंटरेस्ट लेना है, ले इतना है। हाँ तुझे सैलरी लेनी है, प्रॉफिट अच्छा कमाया, ले ले तू सैलरी ले ले। मतलब सबको बता के फिर दम लेती है अकाउंटिंग हमारी। राइट है, उसके बाद स्टेजेस। तो जी अभी मैंने आपको बोला है ये हमारी बिटिया रानी है और ये मम्मी है, तो इसका मतलब ये पहली स्टेज है और ये आखिरी स्टेज है। मम्मी से ऊपर कुछ नहीं। मम्मी के आगे तो पापा के बोलने की हिम्मत नहीं होती, हम तो किस खेत की मूली है। तो मतलब ये सबसे ऊपर है। तो इट इज अ प्राइमरी स्टेज, ये पहली स्टेज है, और इट इज अ सेकेंडरी स्टेज, ये सेकेंडरी स्टेज है। राइट है, और इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जहां पे खत्म होते हो ना आप, मतलब बिटिया रानी, वहां पे शुरू होती है मम्मी। तो आप सोच सकते हो मम्मी कितनी पावरफुल है, मतलब अकाउंटिंग कितनी पावरफुल है। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, क्या उद्देश्य होता है बिटिया रानी का? क्या उद्देश्य है? मतलब बिटिया रानी मतलब बुक कीपिंग। तो बिटिया रानी का उद्देश्य है, The main objective of bookkeeping is to maintain systematic record of transactions। इनका बस ये ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य है। ऑब्जेक्टिव बोले तो उद्देश्य है कि रिकॉर्ड करना हमने, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन को सिस्टमैटिकली पूरे ढंग से रिकॉर्ड करना है टिल क्लासिफिकेशन। ठीक है ना। The main objective of bookkeeping is to maintain systematic record of transaction of financial nature। ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम अकाउंट्स में सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शन को। अब अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू ascertain द नेट प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग मम्मी तब तक दम नहीं लेगी जब तक पता नहीं चल जाए, हाँ जी जिस चीज के लिए काम कर रहे थे कमाया कितना, प्रॉफिट कितना हुआ, उसका यह उद्देश्य होता। उसके बाद फाइनेंशियल पोजीशन। गाइस फाइनेंशियल पोजीशन बताया था, एसेट्स एंड लायबिलिटी की पोजीशन को बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन। और उसके बाद देखेंगे कि एसेट्स कितनी है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास और लायबिलिटी कितनी है। नेचर ऑफ जॉब क्या है? ये तो रूटीन है यार, जो भी ट्रांजैक्शन है उसको एनालाइज करना है, तो रोज का काम है।
राइट है। पहली ट्रांजैक्शन हुई उसको एनालाइज करेंगे, दूसरी हुई इसको एनालाइज करेंगे, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना, तो रोज का काम है, ये रूटीन काम है। और ये जो मम्मी है मतलब अकाउंटिंग है हमारी, द अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर। एनालिटिकल होता है जो साल के एंड में परफॉर्म किया जाता है, ये समराइजिंग बाद में की जाएगी, पूरे साल के बाद किया जाएगा, एनालाइज बाद में किया जाएगा, कम्युनिकेटिंग से साल के एंड में किया जाता है। हु परफॉर्म, कौन परफॉर्म करता है इस काम को। अब आपको पता है बुक कीपिंग छोटी है तो इसको कोई भी परफॉर्म करेगा, मतलब ये वो परफॉर्म कर देगा जिसके पास कम नॉलेज है। सो इट इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ। तो जूनियर स्टाफ जो होते हैं वो परफॉर्म करते हैं बुक कीपिंग को, मतलब क्या लिखना ही तो है। पहले आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन आपकी फाइनेंशियल नेचर की है या नहीं है, फिर उसके बाद सॉरी, फिर उसके बाद देखते हैं कितने रुपए की है, फिर उसके बाद रिकॉर्ड कर देते हैं। तो कोई भी कर लेगा जिसके पास लिमिटेड नॉलेज होगी अकाउंटिंग की, वो भी ये फंक्शन परफॉर्म कर देगा। अकाउंटिंग इट इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ। यहां पे गलती नहीं होनी चाहिए, यहां पे कौन परफॉर्म करेगा, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा। राइट गाइस, ये डिफरेंस था बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में। आपने डिफरेंस विद बेसिस ऑफ डिफरेंस करना, राइट। जब भी हम बेसिस ऑफ डिफरेंस के साथ कोई भी डिफरेंस करते हैं तो आपका इंप्रेशन अच्छा पड़ता है और जो मार्क्स हैं वो फुल में से फुल के चांसेस बढ़ जाते हैं। राइट गाइस, तो इसको अच्छे से करना है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रिवाइज करना है, क्योंकि कंसिस्टेंसी अगर आप दिखाओगे तो आपको वो याद होगा, 99% आएगा। राइट गाइस, तो चलिए, तो आइए गाइस आज का सेकंड क्वेश्चन करते हैं। यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की डिफरेंस के बाद जो सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। वो कौन कौन से पर्संस हैं जो इंटरेस्टेड हैं, जो हमें हमेशा पूछते रहते हैं, हाँ जी कैसा चल रहा बिजनेस, बिजनेस में क्या प्रॉफिट कमाया, क्या लॉस हुआ, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं। तो उसको हम एक एक को डिटेल में पढ़ने वाले हैं गाइस। सबसे पहले यूजर्स 2 टाइप के होते हैं, एक इंटरनल यूजर और एक एक्सटर्नल। इंटरनल समझ गए होंगे, अंदर के यूजर, एक्सटर्नल मतलब बाहर के यूजर। इंटरनल मतलब अंदर, मतलब वो पर्सन जिनका डायरेक्टली हमसे लेना देना है, जो अंदर के हैं, मतलब ऑनर की बात हो रही है, मैनेजमेंट की बात हो रही है। और एक्सटर्नल मतलब जो मैनेजमेंट के बाहर के पर्सन्स हैं, बट फिर भी हमारे बिजनेस में नोक चोक करते रहते हैं, ताका जाकी करते रहते हैं, इनकी आदत। पड़ोसी होता है ना एक होता है आपका घर के बंदे, ये इंटरनल। एक मतलब घर के बंदों को तो आपकी स्टडी कैसी चल रही है कैसे नहीं है वो तो इंटरेस्टेड है ही है। घर के बंदे हमेशा इंटरेस्टेड होते हैं, हाँ जी कैसा चल रहा है बेटा जी, कितने मार्क्स आ रहे हैं, कहां पे किस सब्जेक्ट में कमी आ रही है। राइट, आप कहते हो जी मुझे मैथ्स में कमी आ रही है, अकाउंट्स में तो कोई दिक्कत नहीं थी, वो एक सीरीज आई थी कोई नूर करके, वो सीरीज अटेंड करी, उसके बाद अकाउंट्स में तो कोई दिक्कत आई नहीं, पर मैथ में दिक्कत चल रही है। पर एक पड़ोसी का मतलब वो उनका अपना इंटरेस्ट होता है, हाँ जी फलाने का बच्चा क्या कर रहा है, दिम के बच्चा क्या कर रहा है, किसके घर कौन आ रहा है, वो आउटसाइडर हो गए, मतलब उनको भी कुछ लेना देना आपसे। तो यहां पर बात कर रहे हैं इंटरनल, मतलब जो घर के अंदर के बंदे हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस के अंदर के बंदे हैं वो इंटरनल, जो बिजनेस के बाहर के बंदे हैं वो एक्सटर्नल। सिंपल बात। आइए जी पढ़ते हैं। These are the person who are directly involved in managing operating business enterprise। जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, इंटरनल यूजर्स। एग्जांपल ऑनर, मैनेजर, राइट, ये इंटरनल है। एक्सटर्नल हु हैव इंटरेस्ट इन बिजनेस, बिजनेस में तो इंटरेस्ट है, मतलब आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहते हैं, बट आर नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का पार्ट नहीं है वो, राइट है, तो उनको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल यूजर्स। आइए अब एक एक करके पढ़ते हैं, राइट है। तो आपसे यूजर हो गए, इसमें कुछ इंटरनल है कुछ एक्सटर्नल है। ऑनर पहले कौन है, ऑनर बाद में बताऊंगा, इंटरनल कौन है, इसमें से एक्सटर्नल कौन है, पहले हम नॉर्मली पढ़ लेते हैं सारा। ऑनर, सबसे पहले ऑनर वो पर्सन होता है जो जानना चाहता है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस में कितना लॉस हुआ, बिजनेस ने कहां से पैसा लेना है और बिजनेस ने कहां को पैसा देना है। ऑनर सबसे पहले जानना चाहेगा और उसका हक है। आपने पैसे इन्वेस्ट किए, मजाक थोड़ी किया है। अगर आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो आप जानना चाहोगे या नहीं जानना चाहोगे, आप ही बताइए मुझे, कमेंट करके बताइए, आप जानना चाहोगे नहीं जानना चाहोगे।
राइट है। उसके बाद ये है, और इसे प्रेजेंट इन्वेस्टर भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने प्रेजेंटली पैसा इन्वेस्ट किया हुआ आपके बिजनेस में, राइट है। तो जिसने बिजनेस में प्रेजेंटली इन्वेस्ट किया हुआ वो प्रेजेंट ऑनर हो गया, प्रेजेंट इन्वेस्टर हो गया। सेकंड होता है पोटेंशियल इन्वेस्टर। पोटेंशियल इन्वेस्टर कौन होता है? जो इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट है। मैं चाहता हूं कि आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं, मैं पार्टनरशिप में आना चाहता हूं, या फिर हो सकता है आपकी कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर मैं आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहूंगा तो मैं किस बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहूंगा? आप ही बताइए। मेरे पास 4 ऑप्शन है। मैं वोल्टास में इन्वेस्ट करूं, मैं सैमसंग में करूं, मैं एलजी में करूं, या ओप्पो में करूं, किस में इन्वेस्ट करूं? बताइए, आप मुझे बताइए। आज मुझे कुछ नहीं पता, मैं भूल गया सब कुछ, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। आप बस मार्गदर्शन कर दीजिए। हाँ, किसमें? सर ऐसे कैसे बता दें किसमें? पहले बता, हमें उनकी बैलेंस शीटें तो पकड़ाओ, हम देख तो लें कि कौन सी कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है। बिल्कुल सही जवाब। तो मुझे अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं उसकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जानना चाहूंगा। तो यही तो बात चल रही है, कौन कौन से बंदे हैं जो आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जानना चाहेंगे। अगर मुझे आपकी बिजनेस में वैसा इन्वेस्ट करना है तो मैं पहले जानना चाहूंगा कि आपका बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या नहीं कमा रहा है, और कितने सालों से प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कितनी एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, सब जानना चाहूंगा। उसके अलावा क्रेडिटर कौन है? क्रेडिटर। क्रेडिटर जानना चाहेगा। क्रेडिटर कौन होता है? जिनको मैंने पैसे देने हैं। क्यों देने हैं? क्योंकि उन्होंने मुझसे उधार पे सामान दिया था। अब अगर एक नया बंदा मुझे उधार पे सामान देना है, आप ही की बात कर लेता हूं जो कैमरे के पीछे बैठा हुआ है, आपने मुझे उधार पे सामान देना है, तो आप चेक करोगे या नहीं करोगे कि मेरी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है? क्या मैं आपको पैसा दे दूंगा या नहीं दे दूंगा? कहीं पता चले मेरी तो फाइनेंशियल पोजीशन, मेरे तो बिजनेस ही डूबने वाला है। तो मतलब क्रेडिटर, एक क्रेडिटर जो आपका सप्लायर होता है, सप्लायर आपको सामान देने से पहले चेक करता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी, राइट है। तो वो भी हमारा क्या हो गया? फाइनेंशियल यूजर्स हो गया, वो भी इंटरेस्टेड यूजर हो गया, इंटरेस्टेड पार्टी हो गया क्रेडिटर। फिर उसके बाद लेंडर। लेंडर कौन होता है? देखिए ध्यान से, जो आपको उधार पे सामान देता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं। ध्यान से, जो उधार पे सामान देता है उसे क्रेडिटर बोलते हैं, जो उधार पे पैसा देता है उसे लेंडर बोलते हैं। जो उधार पे पैसा देता है उसे लेंडर बोलते हैं, जो उधार पे अपनी फिक्स एसेट दे उसे वेंडर बोलते हैं। क्या? वेंडर। तो 3 आपको वर्ड बताए। क्रेडिटर जो उधार पे सामान दे, जो उधार पे पैसा दे लेंडर, और जो उधार पे फिक्स एसेट दे, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, उसे वेंडर बोलते हैं। क्लियर है? ध्यान से। ओके जी। अब बैंक, बैंक भी क्या हो गए? लेंडर हो गए। मतलब बैंक जानना चाहेगा, जो बैंकर है, बैंक जानना चाहेगा मुझे लोन देने से पहले। मैं बैंक के पास गया, जी मुझे, मैं क्या 25 लाख रुपए का लोन चाहिए। आप अगर बैंक हो तो क्या करोगे? मुझे ऐसे दे दोगे 25 लाख का लोन? नहीं जी। अगर आप बिजनेसमैन हो, क्योंकि यहां पे हम बिजनेस की बात कर रहे हो, अगर आप बिजनेसमैन हो, आप बैंक के पास लोन लेने के लिए जाते हो ना, तो बैंक एक ही चीज बोलेगा, अपनी 3 साल की फाइनेंशियल पोजीशन बैलेंस शीट लेके आओ, अपने 3 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लेके आओ, और 3 साल की ITR लेके आओ, इनकम टैक्स रिटर्न। दैट मींस बैंक लोन देने से पहले आपको, लेंडर लोन देने से पहले आपको आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेगा। तो ये भी क्या होगा? हमारा अकाउंटिंग यूजर्स और पार्टीज, अकाउंटिंग पार्टी, इंटरेस्टेड पार्टी, अकाउंटिंग यूजर, बहुत नाम है इनके। फिर उसके बाद आ गया एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज कौन होते हैं? आपके बिजनेस के जो आपके बिजनेस में काम करते हैं। अब आप सोचो उनको क्या करना है यार? मैं पैसा कितना कमा रहा हूं, कितना नहीं कमा रहा हूं, उसको क्या करना? भाई आपके बिजनेस में जो रामलाल है, उसने अपनी बीवी को प्रॉमिस कर रखा दिवाली पे बोनस मिलेगा। उस बोनस से घरवाली को प्रॉमिस किया हुआ तेरे को एक मतलब गोल्ड की अंगूठी लाके दूंगा। तो वो जो रामलाल है वो जानना चाहेगा या नहीं चाहेगा कि अपना प्रॉफिट कितना हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ भी हुआ, ये मतलब कि मुझे वो बोनस दे देगी कंपनी। अगर आपने इतना प्रॉफिट ही नहीं कमाया तो फिर बोनस कहां से देगी? राइट है। आपको बोनस टाइम से मिले, आपको सैलरी वो टाइम से दे रही है या नहीं दे रही, मतलब सैलरी देगी या नहीं देगी, उस सब चीज के लिए आप देखना चाहोगे कि आपकी कंपनी में चल क्या रहा है। सो ये हक है एम्प्लॉय का कि जानना कि बिजनेस में क्या चल रहा है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ या बिजनेस में कितना लॉस हुआ। वो ये जानना चाहेगा कि उसे बोनस इस बार मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है? उसके बाद अगली टर्म पे आते हैं
गवर्नमेंट, देखिए गाइस गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना चाहती है और बहुत सारी चीजें जानना चाहती है। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है जी आपने सेल कितना किया, मैं क्या क्यों आपने क्या करना है सेल का, मैंने बेचा है, मैंने अपनी मेहनत किया। कहती है जीएसटी कौन देगा, मैं क्या देना तो मैंने ही है। तो मतलब जीएसटी पे करने के लिए मुझे उसको सेल डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, मैंने बिजनेस में कितना सेल किया, मैंने कितना परचेज किया और उसके बाद मैंने कितना प्रॉफिट कमाया, उस पर भी टैक्स लेना है गवर्नमेंट ने, जिसे हम बोलते हैं इनकम टैक्स। तो गवर्नमेंट इसलिए जानना चाहती है। उसके बाद आ गए रिसर्चर, जो रिसर्च कर रहे होते हैं, राइट है कि कौन सा बिजनेस इस समय ट्रेंडिंग पे है। तो रिसर्च कैसे करेंगे, जब सभी बिजनेस की उनके पास इंफॉर्मेशन होगी तभी तो वो रिसर्च कर पाएंगे। तो वो इस बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी, आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन भी लेना चाहते हैं, वो सब बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो वो भी फाइनेंशियल यूजर हो गए। फिर उसके बाद बेली जनता, पब्लिक, पब्लिक तो बेली है जी, पब्लिक को तो बस पब्लिक है कि कुछ मानती नहीं है, राइट है, बट यहां लिखना ऐसे नहीं है। मतलब पब्लिक क्यों जानना चाहती है आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, क्योंकि वो आपके बिजनेस का प्रोडक्ट यूज कर रही है, राइट गाइस। तो अगर मैं सैमसंग कंपनी का प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं तो मैं जानना चाहूंगा सैमसंग कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, क्योंकि अगर वो कुछ सालों से लॉस में चल रही हो, अगर वो कुछ सालों से लॉस में चल रही है तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट नहीं दे पाएगी, राइट है, क्योंकि अपने लॉस को कवर करने के लिए या तो मुझसे ज्यादा प्राइस लेगी या फिर मुझे घटिया क्वालिटी का प्रोडक्ट देगी। तो मैं जानना चाहूंगा कि मेरी कंपनी, जिस कंपनी का मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, राइट गाइस। तो ये सारे थे फाइनेंशियल यूजर्स। एक आधा अगर और कोई आपके माइंड में आ रहा तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मली ये आपके क्या है, फाइनेंशियल यूजर्स हैं जो इंटरेस्टेड है। एक रह गया मैनेजमेंट, उसको लिख लेना। मैनेजमेंट भी जानना चाहती है कि बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया या कितना लॉस हुआ, क्यों, क्योंकि उसने डिसीजन लेने हैं आने वाले टाइम में कौन सा प्रोडक्ट हमने प्रमोट करना है, किस प्रोडक्ट को बढ़ाना है, किसकी ब्रांचेस बढ़ानी है, किस प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं हो रहा उसको बंद करना है, राइट। वो सारे के सारे डिसीजन वो इसी बेस पे लेगी, राइट है। अगेन इसका जो आपको कंप्लीट नोट्स, कंप्लीट असाइनमेंट आपको मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, राइट गाइस। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस नंबर पे मैसेज कीजिए, अपना नेम, अपनी क्लास, अपना सब्जेक्ट, मैं आपको ऐड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में, राइट गाइस। सो गाइस आज के लिए इतना ही, एपिसोड 6 यहां पे क्लोज होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हो। और गाइस उम्मीद करता हूं आपको बहुत आनंद मिल रहा होगा, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी कॉमर्स की स्ट्रीम को और अपने कॉमर्स के सफर को, और इस सफर को आगे बढ़ाएंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।